हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का यह 5वां चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और जो भी डाउट होता है आपको 10th लेवल का तो आप वहाँ पे शेयर कीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। पहला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी। 2 का हो जाएगा सी। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है ना, 2 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप याद कर लीजिए, जो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1928 ईस्वी। इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता दूं। अगर आपसे सबसे पहले पूछे जो इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को गेस में मिल जाएगा 1928। तो दोनों में क्या अंतर है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में ना इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। किस महिलाओं को मिला था, तो जो 30 वर्ष का आयु कंप्लीट कर ली थी। ठीक है ना, जिन महिलाओं ने 30 वर्ष का आयु कंप्लीट कर ली थी उन्हें ही 1918 में मत देने का अधिकार मिला था। 1918 ईस्वी में 21 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों एवं 30 वर्ष से ऊपर के सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है ना, 1918 भी बहुत जगह उत्तर है, तो क्यों है ये समझ लीजिए। और 1928 में क्या हुआ था, तो 1928 ईस्वी में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मत देने का अधिकार मिल गया था। अर्थात जिन्होंने 21 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लिया हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 21 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लिया हो तो वोट देने का अधिकार उन्हें मिल गया था। ठीक है ना, तो 1918 और 1928 में कन्फ्यूजन मैं आशा करता हूँ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 1928 ईस्वी में। अब आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। जो भारत में कितने वर्ष के आयु, कितने न्यूनतम आयु के लोग वोट दे सकते हैं, आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई सही नहीं है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ। बहुत सारे भ्रांति आपको यहाँ भी मिल जाएगा, जो 1765 या कुछ, लेकिन 1764 में हुआ था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। किनके द्वारा, तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, चाहे अगर कहीं गलत दिया हो तो गूगल करके हो या जिस जगह से हो, बुक से हो, ढूंढकर आप लोगों को सही उत्तर मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा मेरा प्रयास लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए इस पर अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं अब 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है इसका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, 1885 में ही टिक लगा देते हैं। आपको मैं बता दूं 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और यहाँ पे क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों के स्थापना में भी अंतर है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है एक बार देख लेता हूं फिर से। छठा प्रश्न है
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। 6 का ए बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से शुरू हुआ था। यह 5वां चैप्टर है इतिहास का। फिर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी या जियोग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ। 7वां क्वेश्चन है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ये व्यक्ति का नाम है, इनके द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ किया गया था तो वो भी बता दूं, साकची, जो कि उस समय जब स्थापित हुआ था यह कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उस समय तो बिहार ही था, लेकिन अभी यह जो स्थान है साकची ये झारखंड में पड़ता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया, ठीक है ना। 8 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। 10 का ए। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल में। भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुआ था कहाँ? बंगाल में। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। 13 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही भी उत्तर होगा इंग्लैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1852 ईस्वी। 1854 ईस्वी में सफलतापूर्वक जो था स्थापित किया गया था, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो स्थापित हुआ था 1852 ईस्वी में, जो कि सफल नहीं हुआ था। सबसे पहले जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? 1852 ईस्वी में, जो कि सफल नहीं हुआ था। फिर उसके कुछ दिन के बाद यानी कि 1854 में स्थापित किया गया था, जो सफल हुआ था, ठीक है ना, सूती वस्त्र का। चलिए 17वां प्रश्न है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो 1928 ईस्वी में, यहाँ सही दिया हुआ है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो 1928 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी की। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? 1907 में जे.एन. टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 21वां प्रश्न है वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड आर्कराइट। वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। 22वां प्रश्न है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो टॉमस न्यूकॉम ने। टॉमस न्यूकॉम के द्वारा पहला वाष्प इंजन बनाया गया, ठीक।
चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? 24वां प्रश्न है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? इसका सही उत्तर होगा जॉन के ने। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन के द्वारा। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन के द्वारा। ठीक, चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम डर्बी ने। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया? तो अब्राहम डर्बी ने। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न है भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई 1854 किसने खोला? तो कावसजी नानाजी दाभर के द्वारा भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में यानी कि बंबई में 1854 में खोला गया। ठीक है, 27वां प्रश्न है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन इली व्हिटनी के द्वारा स्थापित किया गया था या बनाया गया था। ठीक है ना, 27 का हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। 28 का ए हो जाएगा। 29वां प्रश्न है जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो इसका हो जाएगा एडमंड कार्टराइट ने। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। 29 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो साकची में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है 1929 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इसका हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विद्या देवी सरस्वती। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ वस्त्र उद्योग से हुआ था। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतियों को बढ़ावा दिया? तो इसका हो जाएगा उद्योगों को राजकीय संरक्षण यानी कि देश के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। ठीक है, 34वां प्रश्न है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह के। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के। ठीक है, चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन या उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन या वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। मशीनों से जो है उत्पादन करने लगा, तो ये सब था औद्योगिक क्रांति में। ठीक है ना, तो इसके साथ ही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।